हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज तो थोड़ा मौसम वैसा ठीक ठाक है तो मैं सोचा चलो आज वीडियो शूट कर लेते हैं। वैसे कोई मन नहीं था, आप भी सोच रहे हो काफ़ी टाइम से वीडियो भी पोस्ट नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया, थोड़ा सा काम भी हो जाता है और टाइम भी नहीं मिल पाता, और एग्ज़ाम वगैरह भी मेरे आ रहे हैं, थोड़ा सा उसमें टाइम चला जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाती। बट आज ऐसे ही दिल किया तो सोचा कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। वैसे तो आज प्रपोज डे है, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो नॉर्मल लोग जो होंगे या कपल्स होंगे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अब हमारा क्या, प्रपोज डे मनाओ तो ठीक, ना मनाओ तो ठीक, कहने के लिए रह जाता है सारी चीज़ें। मैं बस ये कहने के लिए वीडियो बना रही थी। मैंने सोचा कि ऐसे ही बताते हैं कि हम लोग अपने पेरेंट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो कुछ भी करे हमारे लिए, हम उन चीज़ों को कभी भी वैल्यू नहीं करते। कितना भी अच्छा कर दें, कुछ भी कर दें, हम कभी उन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते। वो हमें बचपन से लेके पहली चीज़ वो हमें इस दुनिया में लाते हैं, हमें इतना बड़ा करते हैं, हमारी छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हर एक चीज़ को। कभी हमारे तक चीज़ें नहीं लाते, कुछ हमारी लाइफ में गलत होने वाला भी होता है ना, तो वो पहले उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देते हैं। कभी ये महसूस नहीं होता कि लाइफ को चलाने में कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इस मतलब होता है ना, सोसाइटी में रहना कैसा, मतलब कैसे रह सकते हैं बिना पेरेंट्स के। मतलब बहुत आसान लगता है, लोग कहते हैं अरे हम लोग भी जब उस एज में होते हैं ना तो लगता है कहाँ मम्मी पापा हमेशा टोक लगाए रहते हैं, हमें घर से बाहर जाना, हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं, मैं भी गई, मेरा भी मन करता था, मैं भी बाहर पढ़ रही थी। उस वक्त ये था कि पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो पता था घर तो रहना ही है, मम्मी पापा हैं ही, तो कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई उन्होंने ला के मेरे सामने रखी। मैंने बस उनसे कहा, शायद कहा भी नहीं उनसे कभी होगा कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे पहले ही मिल गया। कहना तो बहुत दूर की बात होती है कि हाँ मैंने बोला हो तब मुझे वो चीज़ मिली हो। मतलब उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ये चाहिए था वो ला के दे दे, नहीं, मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स कितना कर सकते हैं, या वो अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने मुझे उससे ज़्यादा ही किया है। ना कभी खाने को, ना पहनने को, किसी चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे पढ़ाई को लेके हो, जॉब को लेके, किसी चीज़ के लिए भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं बेटा तुम ये मत करो या वो मत करो, कभी भी नहीं। हर एक चीज़ की ज़रूरत को उन्होंने पूरा किया है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग अपने माँ बाप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन भी आती है ना जहाँ पे तुम्हें तब रियलाइज़ होता है कि उनके बिना तुम लोग कुछ भी नहीं हो। अगर वो नहीं हो ना तो शायद नहीं सरवाइव कर सकते हो। शायद आपके पास सब कुछ होगा, आपकी शादी भी हो जाएगी, अच्छा लाइफ पार्टनर भी होगा, लेकिन जो वो लोग होते हैं ना, वो कभी कोई नहीं कर सकता। अगर कल को उन्हें कुछ हो जाए तो आप पता है दुनिया में सबसे अकेले इंसान होंगे, सब होके भी आपके पास कुछ नहीं होगा। आज जब मैं उनके बिना यहाँ रहती हूँ ना तो मुझे हर एक चीज़ को लेके ना लगता है कि उनका मेरे पास होना ही कितना, मुझे कितना अच्छा फील कराता था। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, उनसे बहुत दूर हूँ, बहुत याद आती है उनकी। तो लगता है कभी भी अपने पेरेंट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। वो आपके लिए सब कुछ करते हैं, आप कभी उनके साथ ऐसे बिहेव मत करिए कि तुमने किया ही क्या। अरे उन्होंने बहुत कुछ किया है, अगर वो ना होना तो शायद आपको दुनिया में ना कोई पूछे। इवन आज के टाइम में, मतलब मैं ये रियलिटी बता रही हूँ कि आपके इन लॉज हो या हस्बैंड, मतलब होता है ना कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आई जाएगी। अगर पेरेंट्स ने हाथ हटा लिया तो आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए कभी भी उनके साथ कभी कुछ मत करना, गलत मत कहना उन्हें। वो बहुत कुछ करते, और जो वो कर देते हैं ना आपके लिए, वो कभी कोई नहीं कर सकता आपके लिए। उन्हें पता होता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, मेरा बच्चा खुश है कि उदास है, वो आवाज़ से अंदाज़ा लगा लेते हैं।
मैं अभी भी जैसे याद आती है तो मैं उनसे बात करने से कतराती हूँ कि अगर मैं बात करूँगी मम्मी से या पापा से तो उन्हें पता चलेगा मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। कोई बात हो जाती तो उन्हें ये चीज़ लगती कि हाँ कुछ बात हुई होगी, आवाज़ से वो चीज़ें समझ जाते हैं और जितना हो सकता है मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करते हैं। लेकिन ये चीज़ सोच सोच के कभी कभी बहुत ख़राब लगता है कि अगर उन लोग को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। सब होने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। इंसान पता है जीता है अपने शौक पूरे करना, अपनी ज़िंदगी को जीना, वो सिर्फ तब तक करता है जब तक माँ बाप का साया रहता है सर पे। उसके बाद तो सिर्फ जिम्मेदारी, सिर्फ तुम जी रहे होते हो, तुम खा भी रहे होगे, तुम पहन भी रहे होगे, पर वो कहते ना सिर्फ ज़रूरत के लिए कि तुम्हारे शरीर को ज़रूरत है। वो शौक नहीं रह जाएंगे। शौक तुम सिर्फ अपने माँ बाप के साथ रह के ही या उनके साए में पूरे कर सकते हो। पता है ना, छोटी सी छोटी चीज़ें, मुझे खाने में क्या पसंद है, अरे वो मेरे बच्चे को वो पसंद नहीं, मैं वो नहीं बनाऊंगी। अगर बनाएंगी भी तो उसके लिए अलग से बनेगा। उसने दिन भर से खाना खाया है कि नहीं खाया, कोई नहीं कर सकता। जो हमारे पेरेंट्स करते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। मेरी सोच है कि मतलब शायद कोई नहीं कर सकता, चाहे हस्बैंड भी कितना प्यार करने वाला हो, इन लॉज भी कितने अच्छे हों, बट जो आपको अपनी फैमिली से, अपने माँ बाप से, अपनी भाई बहन से जो प्यार मिलेगा ना, वो शायद आप कहीं ढूंढो तो भी नहीं मिलेगा। आप उनके लिए क्या ही करते हो, एक तरीके से बोझ ही होते हो ना। उन्हें कमा कर दे रहे होते हो, कमाते भी हो तो खुद पर खर्च करते हो ना, तुम उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हो, लेकिन फिर भी वो हमसे बिना मतलब के वो हमसे इतना प्यार करते हैं। आज का टाइम तो यही है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में मतलब होता है। जहाँ मतलब नहीं होता वहाँ प्यार, कोई भी रिस्पेक्ट तक नहीं होती। पर बस पेरेंट्स ही हमारे ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के हमसे प्यार करते हैं। उन्हें हमसे कुछ चाहिए नहीं होता, बस ये देखते हैं कि हमारी आंखों में आंसू तो नहीं आ रहे, हम खुश हैं कि नहीं खुश है। पर ये चीज़ सिर्फ वही सोचते। और मैं इस चीज़ के लिए हर रोज़ हमेशा भगवान से यही, कान्हा जी से यही कहती हूँ कि ऐसे पेरेंट्स देने के लिए थैंक यू। क्योंकि लोगों के पेरेंट्स और हमने देखे हैं बहुत से ऐसे होते हैं, किसी चीज़ को लेके रोकते टोकते हैं, परेशान करते हैं। पर मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा मुझे कभी, मैं लड़की हूँ, मेरे कोई भाई नहीं है, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होने दी कि मेरे भाई नहीं है। उन्होंने मुझे एक लड़के की तरह ही प्यार किया, वैसे ही बड़ा किया, हर एक चीज़ मुझे करने को। कभी किसी चीज़ की ये नहीं कि तुम लड़की हो तो ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम लड़की हो तुम यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। हाँ, गलत चीज़ को गलत बोला है, सही को सही बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुझे रोक टोक लगाया या एक लड़की की तरह, जैसे लड़की हो यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बाहर मत निकलो, बाहर मत पढ़ने जाओ, वो सारी चीज़ें उन्होंने कभी नहीं की। हर एक चीज़ की खुशी देनी चाहिए। पर आज भी जब बैठती हूँ ना तो लगता है कि जिस दिन वो नहीं रहे तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा मेरे पास। ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी में कुछ कमाया हो ना कमाया हो मैंने, एक होता ना कि पता नहीं शायद पिछले दिनों में बहुत अच्छे काम किए होंगे जो ऐसे माँ बाप मिले। मैंने कभी ये चीज़ किसी को नहीं कही, उनको भी कभी नहीं, उनसे भी मेरी लड़ाई हो जाती है मम्मी पापा से। कभी भी जताया नहीं कि वो मेरे लिए क्या है, लेकिन आज जब उनसे बहुत दूर हूँ तो बहुत मिस करती हूँ उन्हें, बहुत याद आती है, नहीं अच्छा लगता है। सब होने के बाद भी ऐसा लगता है सब खाली खाली है। फिलहाल मैं बस ये ज़्यादा कह नहीं पाऊँगी इतनी, बस यही कहना चाहती कि कभी भी अपने माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट मत करना। वो हम तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते। हमें पता नहीं होता है दुनिया में जीने के लिए कैसे सरवाइव करना होता है, लेकिन वो हमें सारी फैसिलिटी दे रहे होते हैं। जब खुद पर पड़ता है ना तब रियलाइज़ होता है ये भी चीज़ें होती हैं। तब लगता है कि वो क्या फेस कर रहे होते, लेकिन हमारे सामने वो ऐसे खुश ही रहते थे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते थे। हम लोग चिल्लाते रहते थे कि हमें ये चीज़ ला के क्यों नहीं दी, हमें वो चीज़ ला के क्यों नहीं दी, लेकिन
कभी कभी रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की होंगी, कभी होता होगा कभी नहीं होता होगा, पर हमें ला के देते थे। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें अपने पेरेंट्स का थैंकफुल होना चाहिए। तो फिलहाल मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकती। बस